माशाल्लाह जी लश ग्रीन एरिया है और बहुत खूबसूरत जगह है। ये रास्ता जी ऊपर जाने का इस तरफ, लेकिन मैं यहाँ से शॉट लेके टकी टॉप की तरफ जा रहा हूँ। आप घोड़े के साथ ही हैं वैसे के? अच्छा, आखिरी सेक्शन है ना, ये थका रहा है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल फरहान थल बाज़ार। हम रात को यहाँ पहुँचे थे 9 बजे बरास्ता बडगोई टॉप। कल मौसम रास्ते में काफ़ी ख़राब हो गया बडगोई टॉप करते हुए और बारिश हो गई और शदीद किस्म की बारिश और उसमें ओले भी पड़े, तो उस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। रात को जब 9 बजे यहाँ पहुँचे तो यहाँ फिर होटल ढूंढना खाना खाना करते करते 12 बज गए। जब मैं कमरे में फाइनली लेटा नमाज़ पढ़ने के बाद तो 12 बज चुके थे। तो फिर बस ऐसे सोए कि सुबह अलार्म नमाज के लिए लगाया और अलार्म की आवाज़ से ही आँख खुली तो नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर लेटे, लेकिन नींद नहीं आई दोबारा मुझे। तो अभी उठ गए हैं। अभी मैं आप लोगों को जो थल बाज़ार है इसकी थोड़ी सी सिचुएशन बताता हूँ। जब मैं 2018 में आया था ये छोटा सा थल बाज़ार था, अब तो ये बहुत चेंजिंग आ गई है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा यहाँ तमीरात हो गई हैं, बहुत बड़ा बाज़ार बन गया हुआ है, बहुत होटलिंग हो गई है। उस वक्त मगरिब के बाद आपको खाना नहीं मिलता था। एक दिन इत्तेफाक हुआ ऐसा कि हमने मगरिब के बाद खाना ढूंढ रहे थे तो 2-3 होटल वालों के पास गए, हमने खाना ख़त्म हो गया। अब रात को 12 बजे भी ये खुला था, तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई थी कुमराट में, थल बाज़ार में। तो अभी इरादा ये है कि हम चलेंगे जाज़ बांड्रा की तरफ और विक्टोरिया लेक की तरफ। तो थोड़ी देर तक निकलता हूँ यहाँ से। तैयारी कर ली है, वैसे सामान पैक उसी तरह ही पैक था। तो पहले नीचे नाश्ता वाश्ता करते हैं, देखते हैं कोई मुनासिब चीज़ मिल गई तो नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे जाज़ बांड्रा की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, ये मेरे बाएं तरफ मस्जिद यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ ये बहुत पुरानी मस्जिद है और लकड़ी की बनी है तकरीबन सारी मस्जिद ये। तो इसके साथ दरिया था, यहाँ रास्ता जो है वो टूट गया हुआ है, बिल्कुल सड़क थी, अब दोबारा यहाँ बन रही है। और ये इस तरफ ये सामने लारी अड्डा इस्टेब्लिश हो गया वहाँ, जबकि पहले लारी अड्डा नीचे होता था, ये मस्जिद के नीचे, और छोटा सा लारी अड्डा होता था वैसे। और ये जो बाज़ार अगला ये देख रहे हैं मेरे सामने वाला बाज़ार, ये बाज़ार बिल्कुल था ही नहीं। चंद एक दुकानें थी, कोई 1-2 वर्कशॉपें थी, मामूली सी छोटी छोटी शुरू में थी, और आगे जाके बिल्कुल जहाँ ये बस स्टैंड है यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, आगे कोई आबादी नहीं थी। और अब मैं दूर तक देख रहा हूँ, जहाँ तक नज़र जा रही है सारे बिल्डिंग ही बिल्डिंग नज़र आ रही है। इस तरफ भी ये तो 11 लोगों के खैर इस तरफ, लेकिन ये वाला एरिया बहुत डेवलप हुआ है, होटलिंग बहुत हो गई है। इसी बाज़ार से ये जो बाज़ार जा रहा है, ये ही बाज़ार जाता है कुमराट जंगल की तरफ, आबशार की तरफ, काला चश्मा की तरफ। यहाँ से 10-15 किलोमीटर सफ़र बन जाता है जंगल का, और जंगल के अंदर भी बहुत सारी होटलिंग है। तो देखते हैं जी, आज पहले तो जाज़ बांड्रा की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ और फिर उसके बाद जाऊँगा कुमराट की तरफ। ये मेरे सामने थल बाज़ार की तारीखी मस्जिद है, बहुत पुरानी और लकड़ी से बनी हुई मस्जिद है। तकरीबन कुछ दूसरा काम भी हुआ है, लेकिन लकड़ी से बनी हुई है ज़्यादा। रास्ता यहाँ होता था, ये पुल बन रहा है यहाँ। ये मैं समझ रहा था कि जो ये टूटी है सड़क, इसकी वजह शायद पानी या सैलाब है, लेकिन बड़ी दिलचस्प वजह सामने आई है कि ट्रक एक गुज़र रहा था पुल के ऊपर से, वो लोडेड था, तो ये पुल टूट गया ट्रक के लोड से। यानी कि इतना नाकस वो पुल था कि एक गाड़ी के बोझ नहीं वो बर्दाश्त कर सका और टूट गया। और अब दोबारा बन रहा है। खैर अब रास्ता कहीं आगे इन्होंने बनाया है, देखते हैं कि वो रास्ता किधर है, क्योंकि वापसी पे गुज़रना है यहाँ से।
मैं अभी थल बाज़ार से निकल रहा हूँ और जहाज़ बांडा की तरफ। जहाज़ बांडा, मैंने पूछा यहाँ लफ्ज़ के जहाज़ बांडा या जहाज़, तो कहते जी जहाज़ बांडा। चलिए जी, चलते हैं अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ सफ़र की दुआ से। सुबहान अल्लाज़ी सख़्खर हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या रब्बे करीम खैर वफ़ीयत से आज का दिन गुजार दे और बहुत अच्छा गुजार दे। मेरे जानने सुनने देखने वालों के हक़ में भी खैर फरमा। ये यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू थल का। थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्यू दे दूँ यहाँ से। वो बाज़ार है जहाँ से मैं अभी आया हूँ पीछे, और बाकी ये कस्बा है छोटा सा थल। बस पीछे उधर बाज़ार है और ऊपर कुमराट और ये थल। बड़े खुली खुली जगह और ओपन घर होते हैं, साथ साथ जुड़े हुए घर नहीं होते यहाँ। ये खूबसूरती है यहाँ की कि यहाँ घर जो है ना दूर दूर होते हैं, एक दूसरे के साथ दीवार छत के साथ छत जुड़ी हुई नहीं है यहाँ। यहाँ से आप किसी भी घर का देख लें, नज़ारा कर लें, अलग-अलग घर है और खेत है दरमियान में, खेतों में से होके दूसरे घर जाते हैं। कमाल का ये सीन है जी। अस्सलाम वालेकुम। ओए मैं सवेरा कि इसी पानी में से गुजर के जाना पड़ना। शुक्र है ये आगे छोटा एक मोटरसाइकिलों के लिए ब्रिज बना हुआ है। ये लामूती गांव है जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ, और ये काफ़ी बड़ा गांव, बड़ा इसलिए भी लगता है कि घर खुले खुले हैं, दूर दूर है। जिस तरह ये देखें नीचे दरमियान में खेत। वो पहले मैं बात कर रहा था कि यहाँ घर जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो इसलिए भी बड़ा लगता है ये। लामूती गांव से अभी बाहर निकल आया हूँ, और अब कुछ रास्ता तो नीचे की तरफ है, फिर वो आगे मुझे ऊपर नज़र आ रहा है। ऊपर भी जाना है, और ऊपर तो लाजमी जाना है, टक्की टॉप पे जाना है। ये फील्डर मेरे आगे आगे जा रही है। मैं कहता दूर निकल जाएगी, लेकिन अभी लगता है कि ये अब आहिस्ता हो जाएगी, तो मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें तो मट्टी डालनी बड़ी। माशाल्लाह लश ग्रीन एरिया है और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत।
ये आगे जी रास्ता है टकी टॉप का और काफ़ी हाइट है, वैसे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है सामने। तो अब देखना ये है कि सामान यहाँ छोड़ दूँ या सामान के साथ जाऊँ। बाइक तो काफ़ी सारी लोगों ने यहाँ खड़ी की हुई हैं, लेकिन कुछ लोग ऊपर भी लेके जाते हैं बाइक्स, क्योंकि ऊपर पार्किंग बनी हुई है बहरहाल। ये रास्ता जी ऊपर जाने का इस तरफ, लेकिन मैं यहाँ से शॉर्ट लेके टकी टॉप की तरफ जा रहा हूँ। यार लोगों ने यहाँ ड्रा बहुत दिया, कहते हैं जी टकी टॉप तक जाते आपकी बाइक बड़ी मुश्किल है, सामान है, ये है वो है। तो सामान छोड़ दिया यहाँ और अब मैं खुद जा रहा हूँ ऊपर ट्रैकिंग करते हुए। देखते हैं इनकी बातों में कितनी सच्चाई है कि जी बाइक नहीं जा सकती। वो बाइक वाला एक ऊपर से आ रहा है, लेकिन चल देखते हैं, लोकल है वो आ जाते हैं। खैर ये मुसलसल चढ़ाई है जी। कुछ रोड्स पे इस तरह होता है कि कुछ 100 मीटर आप चलते हैं तो टर्निंग आ जाती है, आगे चढ़ाई ख़त्म हो जाती है। ये वो वहाँ तक ऊपर तक गाड़ी खड़ी है, वहाँ तक मुसलसल सीधी चढ़ाई है जी। फ्रेंड मैं अभी टकी टॉप पे पहुँच चुका हूँ। ये व्यू है टकी टॉप का। नीचे जहाँ बाइक पार्किंग में मैंने लगाई, वहाँ मैं तकरीबन वहाँ से 40 मिनट में यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ मेला लगा हुआ है। ये दुनिया देखे, इधर उधर हर तरफ सामान बिखरा बैठी हुई है। ये एक्चुअल जीपों का इंतज़ार हो रहा है, जीपें यहाँ तक आती हैं, आगे नहीं जाती। तो लोग यहाँ आ जाते हैं जहाज़ बांडर से और यहाँ फिर अपनी जीप का इंतज़ार करते हैं। तो ये पोजीशन है जी यहाँ की। अच्छा किया मैंने एक फ़ैसला जो किया कि बाइक नीचे खड़ी कर दी है। बहुत बेहतर फ़ैसला था, रास्ता काफ़ी मुश्किल है। तो चलें चलते हैं आगे जी, आएँ जी। जहाज़ बांडा की तरफ ट्रैकिंग हमने स्टार्ट कर दी है और ये जंगल है माशाल्लाह जी, बड़ा घना जंगल। लेकिन ये है कि सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, हम पाकिस्तानियों को सफाई से दुश्मनी है हमारी। इतनी खूबसूरत जगह का हमने कचरा कर दिया। घोड़ा भी उतरने से इनकार कर रहा है बेचारा, कहता है माफ़ कर दो मुझे। आप घोड़े के साथ हैं या वैसे के? अच्छा, यहाँ जी पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये है रेस्ट एरिया फर्स्ट। क्या हाल है बाबा? और सुनाइए। यहाँ तक आ गए हैं जी। तकरीबन हमने फासला तय किया है, फासला नहीं टाइम बताता हूँ, आधे घंटे का। आधा घंटा हो गया हमें। चलें थोड़ा सा रेस्ट करके चंद सेकंड फिर आगे चलते हैं। खूबसूरत ट्रैक पे सफ़र जारी है और 1 घंटा हमें हो चुका है। अब मज़ीद 1 घंटा लगता है कि और आगे है। देखते हैं कि हम 1 घंटे में पहुंचते हैं या कम वक्त में, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं रेस्ट कर के, इसलिए थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये है कि थकावट नहीं होगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। ये जी स्टीप देखें ज़रा, इतनी स्टीप है कि हम अब 10, 15, 20 कदम चलते हैं और रुक जाते हैं। टांगें बिल्कुल जवाब दे जाती हैं। थाई मसल जो है ना वो
स्ट्रेस हो रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। आज की रात जो नींद आएगी वो बेहोशी वाली नींद ही होगी। पंद्रह 20 कदम के बाद फिर रुकना पड़ता है। ये मेरे साथ दो लड़के हैं, ये मर्दान से हैं। रास्ते में ये भी आ रहे थे। अब मैं और ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, 3 लड़ हो गए तो इकट्ठे चल रहे हैं। इंशाल्लाह कल कटोरा पे भी इकट्ठे जाएंगे। मैं जी इस वक्त जहाज़ बांडा तकरीबन पहुंचने वाला हूँ। इसको कुछ लोग जहाज़ बांडा कहते हैं, कुछ जहाज़ बांडा। तो मैंने लिखा हुआ भी देखा तो कुछ किसी जगह जहाज़ लिखा हुआ, किसी जगह जहाज़ लिखा हुआ है। तो बाल जो भी नाम है, मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ। लेकिन ये जो आखिरी सेक्शन है ना, ये थका रहा है, बहुत ज़्यादा थकाने वाला है। ये हिम्मत जवाब दे रही है। आहिस्ता आहिस्ता चल के पहुँचते हैं। जी हाँ, आखिर बिल आखिर हम पहुँच ही जाएंगे। चलते रहें। मैं ऐसे चलता हूँ, फिर उल्टा चलता हूँ। सोमो मैं इस वक्त जहाज़ बांडा में मौजूद हूँ और मैं आप लोगों को पूरा व्यू यहाँ का दे दूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि ड्रोन शॉट भी लेता हूँ यहाँ का, और आप लोग यहाँ का व्यू एंजॉय करें। और मैं इससे आगे फिर चलूँगा कुंड बांडा की तरफ। और कुंड बांडा जो है वो कहीं खूबसूरत है ऐसे, तो कोशिश करूँगा आप लोगों को कुंड बांडा की खूबसूरती वो भी दिखाऊँ मैं। और रात स्टे हो सकता है कि मेरा कुंड बांडा में हो। ये इर्द गिर्द व्यू देख लें, बहुत खूबसूरत जगह है ये जहाज़ बांडा। ये जो जगह सामने नज़र आ रही है ये है कुंड बांडा। और कुंड बांडा में वो नीचे बना हुआ है ढाबे शाबे और कैंप लगे हुए हैं। बाकी वहाँ होटलिंग नहीं है, कमरे नहीं हैं, वो कैंप हैं। तो ये कुंड बांडा जी, यहाँ से नज़ारे करें। और इस साइड पे एक वाटरफॉल भी है जो कि कटोरा लेक से ही आ रही है। तो ये है नज़ारा। ये ऊपर ग्लेशियर ज़रा चेक करें, ये ग्लेशियर का पानी वहाँ से इस दरिया की सूरत में बहता हुआ आगे जा रहा है।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाज़ बांडा में और बहुत खूबसूरत जगह है। ट्रैक इसका काफ़ी मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत टाइम लगा हमें नीचे जहाँ बाइक मैंने पार्क की वहाँ से टक्की टाप और टक्की टाप से यहाँ तक जहाज़ बांडा में आते हुए मुझे 3 घंटे 20 मिनट लगे। तो बहुत ही मुश्किल ट्रैक है, लेकिन मुश्किल ट्रैक के बाद एक इंतहाई खूबसूरत मेडोज़ में हम पहुँचे। आज की जो स्टोरी है ये है थल बाज़ार से जहाज़ बांडा तक। तो आप जी इस स्टोरी को देखें और एंजॉय करें। अभी यहाँ से 2 लोकेशनें और हैं जहाँ मैंने जाना है, तो एक कल करेंगे ट्रैक और उसके बाद आके फिर दूसरी जगह मैं पहुँच जाऊँगा और वो अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगा। तो मुझे जहाज़ बांडा से आज दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।